नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप सिंह एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल मास्टर टेक DTH में बहुत बहुत वेलकम करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर बार अपनी वीडियो में आपके लिए कोई ना कोई नया सैटेलाइट या फिर कोई ना कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं। तो दोस्तों, आज भी आपको मेरी वीडियो के थंबनेल से आइडिया लग गया होगा कि आज मैं आपको जो वीडियो देने जा रहा हूं वो हमारी वीडियो LNB पर रहने वाली है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों, जब भी हम कोई नया सैटेलाइट ट्रैक करना चाहते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है कि हमें उस सैटेलाइट के स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव नहीं हो पाते। और दोस्तों, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हमें सिग्नल तो मिल जाते हैं पर हमें पूरे टीवी चैनल नहीं रिसीव हो पाते दोस्तों। तो इसलिए मुझे मेरे यूट्यूबर भाई बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे कि कुलदीप भाई, हमें LNB पर एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन वीडियो बनाकर समझाएं कि LNB किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि LNB क्या होती है और LNB हमारे किस काम आती है, LNB कितने प्रकार की होती हैं दोस्तों, और कौन सी LNB अच्छी होती है दोस्तों। और जब हम कोई LNB खरीदने जाएं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारी LNB होती है उसका मतलब लो नॉइस ब्लॉक डाउन कन्वर्टर होता है, जो हमारे सैटेलाइट से आने वाले माइक्रोवेव सिग्नल को हमारे सेट टॉप बॉक्स रिसीवर तक पहुंचाता है दोस्तों। तो दोस्तों, जो हमारा सैटेलाइट से सिग्नल आता है वो हमारा दोस्तों हाई फ्रिक्वेंसी में आता है। तो दोस्तों, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ सिग्नल्स एक सेकंड में हमारी डिश एंटीना पर पहुंच रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि जब सैटेलाइट से सिग्नल हमारी डिश एंटीना पर आता है तो जो उसकी फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है, और जिसके कारण दोस्तों उस हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल को जो हमारी कोएक्सियल केबल होती है वो हमारे सेट टॉप बॉक्स तक नहीं ले जा पाती। तो जिसकी वजह से हमें उस सैटेलाइट के सिग्नल रिसीव नहीं हो पाते और हम उस सैटेलाइट के जो टीवी चैनल्स हैं उनको देख नहीं पाते दोस्तों। तो दोस्तों, आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा कि कैसे जो हमारी LNB है वो सैटेलाइट से आने वाले सिग्नल को लो फ्रिक्वेंसी में बदलकर हमारी केबल के जरिए हमारे सेट टॉप बॉक्स तक पहुंचाती है, जिससे हमें उस सैटेलाइट के बड़े स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव होते हैं और हम उस सैटेलाइट पर चलने वाले सभी टीवी चैनल्स को बड़ी आसानी से देख पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वैसे तो मार्केट में बहुत सारी LNB आती हैं, पर जो हमारी 3 तरह की LNB है वो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, जिनमें सबसे पहले दोस्तों हमारी KU बैंड की LNB होगी, दूसरे नंबर पर दोस्तों हमारी C बैंड LNB होती है, और तीसरे नंबर पर दोस्तों हमारी KA बैंड की LNB होती है। तो दोस्तों, जो KA बैंड की LNB होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल को कैच करने के लिए यूज़ की जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी होती है दोस्तों। और उसके बाद अगर मैं C बैंड LNB की बात कर लूँ, वो हमारी जो प्राइम फोकस जिसको हम C बैंड डिश एंटीना बोलते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है, और दोस्तों उस LNB की कॉस्ट भी हमें 2000 से 3000 तक पड़ती है दोस्तों। और दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाली LNB है वो हमारी KU बैंड की LNB है दोस्तों। जो हमारी KU बैंड LNB होती है इनमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स आ जाती हैं, जिनमें दोस्तों हमारी सिंगल पोर्ट होगी, मोनो ब्लॉक LNB होगी, 2 पोर्ट LNB होगी, 4 पोर्ट वाली LNB होगी, और इसके अलावा दोस्तों और भी KU बैंड LNB हम यूज़ करते हैं। पर दोस्तों, जो LNB सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो हमारी सिंगल पोर्ट और जिसको हम यूनिवर्सल LNB भी बोलते हैं वो होती है दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी आप कोई LNB खरीदने जाओ तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपने देखना है कि उस LNB का जो नॉइस फिगर है जिसको हम NF बोलते हैं वो कितना है दोस्तों। तो वैसे तो दोस्तों हमारी LNB में जो नॉइस फिगर होता है वो 0.1 से लेकर 0.4 dB तक लिखा होता है। पर दोस्तों, जब भी आप कोई LNB लेने जाएं तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने दोस्तों उस LNB को लेना है जिसका जो नॉइस फिगर है वो 0.1 dB होगा। तो दोस्तों, वैसे आपको मार्केट में बहुत सारी LNB मिल जाएंगी जो लोकल मेड होती हैं, और यूट्यूब पर भी आपको बहुत ही अलग अलग तरह की कंपनी की जो LNB होती हैं उनकी फीचर्स बताकर बेचा जाता है। तो दोस्तों, आपने उन फीचर्स के पीछे नहीं जाना, आपने सबसे पहले उस LNB की जो नॉइस फिगर है उसको देखना है दोस्तों। तो दोस्तों, ये नॉइस फिगर होता क्या है? तो दोस्तों, जब हमारे सैटेलाइट से हाई फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव सिग्नल हमारी डिश एंटीना तक पहुंचता है
तो उसके रास्ते में बहुत सारी डिस्टर्बेंस, जिसको हम नॉइस या फिर शोर भी बोल सकते हैं, वो देखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जब वो सिग्नल ऊपर से हमारी डिश एंटीना तक पहुंचता है तो जो हमारे रास्ते में जो मोबाइल के टावर्स होते हैं उनके सिग्नल इलेक्ट्रिक वेव्स हो गई, जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स होती हैं, और इसके अलावा जो हमारा पोल्यूशन होता है उसकी वजह से उस सिग्नल को काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, तो जिसकी वजह से हमें वो सिग्नल प्रॉपर हमारी डिश एंटीना पर नहीं रिसीव हो पाता। और हम कई बार देखते हैं कि हमें उस सैटेलाइट के स्ट्रॉन्ग सिग्नल ना रिसीव होने के कारण हमें उस पर चलने वाले वो चैनल्स पूरे रिसीव नहीं हो पाते। तो दोस्तों इसलिए आपने ऐसी LNB लेनी है जिसका जो नॉइस फिगर 0.1 dB हो, तो वो सबसे अच्छी LNB मानी जाती है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने YouTube पर बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिनमें मेरे बहुत सारे यूट्यूबर भाई अलग अलग कंपनीज की जो LNB होती हैं उनका प्रचार करते हैं। जो दोस्तों हमारी लोकल मेड LNB होती हैं उनका जो सिग्नल गेन पावर होती है वो बहुत ही कम होता है। तो इसलिए दोस्तों आप जब भी LNB खरीदने जाओ तो आप सिर्फ डिश टीवी, टाटा स्काई और जो एयरटेल की LNB होती हैं उन्हें ही खरीदें, क्योंकि उन LNB का जो नॉइस फिगर होता है वो 0.1 dB होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो एयरटेल, टाटा स्काई और जो डिश टीवी है ये हमारे प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं और ये अपनी जो LNBs होती हैं उनको बहुत ही अच्छी क्वालिटी में और अच्छी कंपनी के जो पार्ट्स होते हैं उनको लगवा कर बनाते हैं। तो इसलिए दोस्तों इनका जो रिजल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। तो दोस्तों जब आप अच्छी क्वालिटी की LNB को यूज करेंगे आपको सैटेलाइट ट्रैक करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी और आपको उस सैटेलाइट का स्ट्रॉन्ग सिग्नल रिसीव होगा और आप उस सैटेलाइट पर चलने वाले सभी चैनल्स को बहुत ही आसानी से देख पाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वीडियो लेके आता रहूं, तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ दोस्तों जो बेल का आइकन होता है उसको जरूर इनेबल कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप दोस्तों को मिल सके। क्योंकि मैं अपने चैनल पर दोस्तों आपके लिए ऐसी ही अच्छी अच्छी जो सैटेलाइट के रिलेटेड और जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है वो लाता रहता हूं, ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को दोस्तों वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में।